ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। In which year the Lok Sabha was constituted? पहली लोकसभा कब बनी? तो क्या है क्वेश्चन? इन विच ईयर डिड द फर्स्ट लोकसभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड? सो पहली लोकसभा कब बनी? 1952. 1952। 1947 में क्या हुआ? व्हाट हैपेंड इन 1927? 1927। आजादी मिली। 1947 में आजादी मिली। 1950 में क्या हुआ? 1950 26 जनवरी को कैसा क्या मनाते अपन? Republic Day. रिपब्लिक। रिपब्लिक डे। 1947 में आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट। 1950 में वी बिकेम ए रिपब्लिक, जिसका अपन अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया उस दिन, तैयार होके अप्लाई हो गया। उतना ही मतलब है और कुछ भी नहीं। और जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया तो उसमें इलेक्शंस भी सब आ गए। तो इलेक्शंस होने के बाद सबसे पहली लोकसभा जो बनी, कौन से साल में बनी? 1952. 1952। सो 1949 में कुछ भी नहीं हुआ, खाली कंफ्यूजन के लिए दिया। ठीक है, कोई डाउट है क्वेश्चन में? No, sir. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। First United Nations Conference on Human Environment was द organized in फर्स्ट द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, कब ऑर्गेनाइज्ड हुई, कहाँ हुई? स्टॉकहोम, स्वीडन। ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन में एक जगह है Sweden. जहां पहली मर्तबा नेशनल कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज हुई। बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, मेजॉरिटी एनवायरनमेंट के जो भी चीजें हैं है ना, स्वीडन में होते, देखिए याद रखिए। मेजॉरिटी 90% जितने भी एनवायरनमेंट रिलेटेड रहते, इट विल हैपन इन स्वीडन ओनली। ठीक है, ठंडे मकान में जाके मीटिंग करते हैं लोग। क्लियर है पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। The minimum number of judges required for constituting a constitutional bench is 5. 5 या 5 से ज्यादा, क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच किसको बोलेंगे आप? 5 या 5 से ज्यादा जजेस है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को समझ के समझाने के लिए बैठे हुए है कोर्ट, तो क्या बोलेंगे उसको? कौन सी बेंच बोलेंगे उसको? Constitutional bench. कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। अगर समझ में आ गया, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को समझ के समझाने के लिए जो जजेस बैठते, अगर उसमें कम से कम कितने रहना जजेस उसमें? Minimum is 5. It can be more than 5 also. इट कैन बी मोर देन 5। ठीक है, ये तो समझ में आ गया क्वेश्चन? Yes, sir. यहाँ पे मिनिमम नंबर बोल के पूछे तो 5, मगर बाकी के ऑप्शंस भी करेक्ट हो जाते ना सर, 9, 13।
अगर वो मिनिमम मिनिमम नहीं है तो हाँ, सुनिए सुनिए, उसको ये क्यों दिया, उन्हें कंफ्यूजन के लिए दिया। मैं वो कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ आपको, पहले ये सुन लो, ठीक है। ओके। अगर एक जज है तो क्या बोलेंगे उसको? Single. सिंगल जज बेंच बोलते हैं। इफ इट इज वन जज, इट विल कॉल एज क्या बोलेंगे इसको? Single. सिंगल जज बेंच बोलते हैं इसको, ठीक है। Okay. अगर दो जज बेंच है, क्या बोलेंगे इसको? Dual. डिवीजन बेंच। Okay. अगर एक बेंच है तो क्या बोलेंगे उसको? सिंगल जज बेंच। Single सिंगल bench. जज बेंच। अगर दो जजेस है तो Division. डिवीजन। Divisional. अगर दो जज है तो क्या बोलेंगे? डिवीजन बेंच। Division bench. Division bench. अगर तीन है, तीन या तीन से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे इसको? Division कॉन्स्टिट्यूशन। bench. क्या बोलेंगे इसको? फुल बेंच। Division bench. Division bench बोलिए. डिवीजन माने वोटिंग होती है और कुछ भी नहीं। डिवीजन का मतलब है Full bench. वोटिंग, ठीक है। या यू कैन से टू और मोर देन टू, क्या बोलेंगे? टू और मोर देन टू क्या बोलेंगे आप? डिवीजन बेंच। अगर तीन से स्टार्ट कर रहे हैं आप, क्या बोलेंगे उसको आप? Full bench. फुल बेंच। अगर Full bench. कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए जजेस बैठे हुए हैं तो कितने जजेस रहना? 5 minimum. 5। अब इसमें आपका क्वेश्चन क्या था? 9 भी दिया, 13 भी दिया। अगर जी अगर सर। उन्हें अगर कॉन्स्टिट्यूशन को समझने और समझाने के लिए बैठे हुए हैं तो लोगों को बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लार्जर बेंच बोलेंगे। Constitutional bench. Okay. क्या बोलेंगे? अगर 5 है तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे, 5 से ज्यादा है तो क्या नाम आता? Constitutional larger. कॉन्स्टिट्यूशनल लार्जर बेंच। कॉन्स्टिट्यूशन लार्जर बेंच बोल, ठीक है। अगर अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को समझाने के लिए नहीं बैठे हो लोग, एक लीगल इशू पे बात हो रही, तो 9 है 13 है, इसको क्या बोलेंगे? सिर्फ लार्जर बेंच बोलेंगे, ठीक है। अगर एक जज है तो सिंगल जज बेंच, या दो से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे आप? डिवीजन बेंच। तीन या तीन से Division ज्यादा है bench. तो क्या बोलेंगे आप? फुल बेंच बोलेंगे। बेंच। अगर ज्यादा है, 5 9 13, तो उसको अब एक को नाम नहीं दे सकते आप। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को समझ के समझाने के लिए बैठे हुए हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। अगर सिर्फ एक लीगल इशू पे डिसाइड कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे उसको? लार्जर बेंच बोलेंगे। समझ में आ गया? अब ये लेवल पे Yes. इतना सुनो, इट्स मोर देन यस सर। इनफ, ठीक है। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? किसी को डाउट है ये? But constitutional bench के decisions less than 5 judges नहीं कर सकते. नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल पे कोई बैठे हुए है तो कम से कम कितना रहना? 5 तो भी रहना. 5 रहना। अगर 5 कोई डिसीजन दे दिए, फिर उसको कोई चैलेंज कर दिए, फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने केस गया, तो तो फिर उसको no, पलटने के this लिए large bench. 5
5 से ज्यादा रहना। हम्म, 5 से ज्यादा हो गया तो क्या लार्जर बेंच बन जाता वो। yes, समझ में आ रहा? ठीक है, क्लियर है पॉइंट? yes, ओके। अब केशव नंदा भारती केस सुने थे, याद है कुछ थोड़ा थोड़ा? भूल गए? yes, yes, sir. तो केशव नंदा भारती केस में क्या हुआ? Indian Constitution introduced हुआ था इसे। केशव नंदा भारती केस में कौन सा डॉक्ट्रिन आया? सर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर। आया। तो क्वेश्चन आ सकता कि केशव नंदा भारती केस में कितने जजेस बेंच की बैठी हुई थी? 13 जजेस की बेंच थी। Okay. केशव नंदा भारती केस में कितने जजेस की बेंच थी? 13। इतना याद रखो। कब आया केशव नंदा भारती केस? 1973। 1973 में आया था। और ये पूछ लो 1973 बहुत आसान होगा यार, थोड़ा डीप में पूछा हूं। तो केशव नंदा भारती केस में कितने बेंचेस थे, कितने जजेस थे? 13 13। जज। मेजॉरिटी से फैसला हुआ था 7:6 से। 7 जने मेजॉरिटी बोले और 6 जने अलग बोले। लेकिन अपने पास जो जजमेंट्स होते, जो डिसीजंस होते, मेजॉरिटी डिसीजंस होते। क्या बोलेंगे इसको? मेजॉरिटी बोले। Majority. समझ में आ रहा? सो मेजॉरिटी टाइम्स कभी भी जजेस बैठते ना, ऑड नंबर्स में बैठते। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। क्यों? इसमें क्या है, मेजॉरिटी जजमेंट हो सकता। क्या हो सकता? मेजॉरिटी जजमेंट। एक जो मेजॉरिटी नहीं है, जो माइनर है, उसको बोलते हैं डिसेंटिंग जजमेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? Yes, sir. डिसेंटिंग जजमेंट। स्पेलिंग क्या है उसका? डिसेंटिंग माने उसकी राय अलग है, वो जज की राय अलग है। क्या बोलेंगे इसको? डिसेंटिंग जजमेंट। दिस इज मेजॉरिटी जजमेंट, दिस इज डिसेंटिंग जजमेंट। समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। क्लियर है पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Which provision of Indian Constitution prohibits child labor below the age of 14 years in factories? Article 24. Which? Article number 24. So what is article number 19? Right to freedom of speech. Freedom. Right to Right basic to 6 profession. basic freedoms. 6 basic freedoms बोलो आर्टिकल 19। वो क्या क्या है, विल डील इन डिटेल। ठीक है। व्हाट इज आर्टिकल 21? Right to education. आर्टिकल 21 Uh, राइट टू freedom of लाइफ life एंड and Freedom of liberty. life and personal liberty. राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। व्हाट इज Liberty. आर्टिकल 23? आप जो एजुकेशन बोले वो आर्टिकल में 21 कैपिटल ए है। क्या है वो? आर्टिकल 21 नंबर capital A. वो एजुकेशन है। कौन से अमेंडमेंट से आया था ये?
पढ़े थे अपन? 44. नहीं। राइट टू एजुकेशन हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 86, कौन से? sorry, 300 capital A. नहीं। 86th Constitution Amendment, 2002. 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में राइट टू एजुकेशन आया, और राइट टू एजुकेशन से 21 कैपिटल आर्टिकल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट है? हेलो। Yes, sir. ओके, तो हमने क्वेश्चन क्या पूछा उन्हें? विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स? तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट कर रहा? कौन सा आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटिंग द चाइल्ड बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स? Article कौन सा 24. आर्टिकल? 24. आर्टिकल नंबर Article 24। 24. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the minimum number of members required to incorporate a company under the Companies Act 2013? आप एक क्वेश्चन स्किप कर दी, उसके ऊपर का पढ़ी। Sorry, sir. The impeachment procedure of the President of India is mentioned in which of the Indian Constitution? Article व्हाट डू यू मीन बाय 61. इम्पीचमेंट? का मतलब क्या है? Impeachment. ऑफिशियल पता नहीं। रिमूवल Remove. प्रोसेस। ऑफिशियल रिमूवल प्रोसेस बोलते हैं उसको। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो आदमी है, उसको ऑफिशियली निकाल देने के लिए उसका प्रोसेस का नाम क्या है? इम्पीचमेंट प्रोसेस। Impeachment. क्या बोलेंगे? व्हाट इज इम्पीचमेंट? Official removal process. ऑफ अ पर्सन फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? Sir, Yes, sir. removing a बोलिए। person from constitutional post means not from any company or anything. This is related to just law, like government job का लॉ कोई है उसको हटा रहे थे. Okay. नॉट गवर्नमेंट जॉब नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं, प्रेसिडेंट है, हम्म. कैद है। Like law में जो है. लॉ में नहीं, बड़े बड़े पोजीशन पे जो बैठे हुए, प्रेसिडेंट है, वाइस Okay. प्रेसिडेंट है, जिसका पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुआ है। Okay. हेड्स के लिए जजेस है, उन लोगों को निकालने के लिए क्या बोलेंगे आप? Impeachment. इम्पीचमेंट बोलते हैं आप। समझ में Impeachment. आया? हाँ, आपको नॉर्मली क्वेश्चन आता कि इम्पीचमेंट प्रोसेस किसका नहीं दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। देयर इज नो इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉर गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। So we cannot ये do impeachment process for these people. नहीं, उसको हटा देते बस, उसे एक पूरा लंबा प्रोसीजर नहीं रहता। Okay. इम्पीचमेंट का मतलब है अगर प्रेसिडेंट को निकालना है, वाइस प्रेसिडेंट को निकालना है, स्पीकर को निकालना है, तो क्या है, एक बिल लाना पड़ता है, जजेस को निकालना है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस को निकालना है। उन लोगों को एक बिल ला के पार्लियामेंट में बिल लाना, उसे बहस होती, बहस होने लंबा प्रोसेस है वो। जब पार्लियामेंट पास करता, हाँ भाई इसको निकाल देना पड़ता है, जब निकाल सकते हैं ये लोग, उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट Okay. प्रोसेस। लंबा प्रोसीजर जो रहता है।
इंडिया में इम्पीचमेंट किसके लिए नहीं है? गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए कोई भी इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं है, देखिए याद रखिए। ठीक है, Okay. प्रेसिडेंट के लिए है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए है, स्पीकर के लिए है, बट इन लोगों के लिए नहीं है। गवर्नर के लिए जस्ट नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं आपको, किसके लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं है बोल के पूछता हूँ। किसके लिए है नहीं, किसके लिए नहीं है पूछता हूँ। तो किसके लिए नहीं है? Governors, Governors of attorney, states. गवर्नर और Attorney अटॉर्नी जनरल Governor ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या कौन से General. पोस्ट है, कौन से आर्टिकल है, विल डिस्कस इन आवर क्लासेस। अब इसमें कंफ्यूज मत हो सर, कौन सा आर्टिकल है, क्या है, कहाँ लिखे हुआ है। अब सिर्फ वी आर डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बस नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आते, आप लोगों को एक अंदाजा होना कि ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल विच विल कम। आप लोगों का जस्ट जब आप एग्जाम में जाएंगे, इट शुड बी जस्ट अनदर एग्जाम बोल के जाना, साइकोलॉजिकल बर्डन नहीं होना। ठीक है, ज्यादातर बच्चे जो कम मार्क्स आते, उन लोगों का नॉलेज नहीं है बोल के फेल नहीं होता। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करे हुए रहते डिटेलली, इसलिए फेल होते या कम मार्क्स आ जाते उन लोग। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। What is the minimum number of members required to incorporate a company under Companies Act 2013? सो अभी जो इससे पहले पढ़े थे, इंडिया में कंपनी के लिए कौन सा कानून अप्लाई है? Companies Act. कंपनी एक्ट 2013। और कौन से कंपनियां हैं? Private Public, companies, government private, companies. limited, government companies. इन्हें पूछ रहा कि अगर मिनिमम पूछ रहा, क्या पूछ रहा? मिनिमम, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। एक अगर कोई कंपनी खोलना है, फॉरगेट अबाउट पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, सिर्फ एक कंपनी खोलने के लिए, कोई भी कंपनी खोलने के लिए कितने आदमियां होना पूछ रहा हूँ। तो कितने आदमियां हो सकते हैं? आंसर बिना देखे बोलो। Minimum one, कम से कम एक आदमी। एक आदमी कंपनी को क्या बोलते हैं आप? 1% का 1%. 1% को। देखिए, अपन पढ़े नहीं थे वो कि क्या बोलते हैं, वही वही क्वेश्चन आया डायरेक्टली। समझ में आ रहा? ठीक है, क्लियर है पॉइंट? सो एक कंपनी खोलने के लिए कितने मेंबर्स होना? Minimum one. मिनिमम 1। तो क्या बोलेंगे उसको? 1% company. 1% company. 1% कंपनी बोलेंगे। ठीक है, यस और नो? Yes, sir. सो वी हैव फिनिश्ड द MCQs ऑफ 2025 लॉ सेट पेपर। इसके बाद आपको डायरेक्टली क्या है? पैराग्राफ्स है। ये पैराग्राफ्स का एक्सरसाइज आपको खुद करना रहता, देखिए। ठीक है, आई विल बी सेंडिंग यू, आप लोगों ग्रुप में मैं पैराग्राफ, छोटा पैराग्राफ, खाली एक पैराग्राफ का भिजाया था। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड? I did not attend, sir. देखिए, have ये कम से attempt कम Um, एक 2 से 3 महीने
ग्रुप को टैग करके ऊपर रख लो, पिन करके। अब थोड़े चीजें क्या रहता, मैं भी नहीं पढ़ा सकता हूँ आपको, मैं ही नहीं समझा सकता, आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ता। ये कॉम्प्रिहेंशन स्कूल में करते थे या इंटर में करे होंगे, उसका छोड़ दिए। तो आपको 10 क्वेश्चन आते, सिटर क्वेश्चन बोलते इसको, या अगर अपने अल्फाज में बोले तो लड्डू क्वेश्चन आ रहे थे। इसमें गलत नहीं करना। तो इसमें कुछ नॉलेज की नहीं रहती बात, इसमें सिर्फ आपको पैराग्राफ दिया रहता, पैराग्राफ रीडिंग आपको अगर आ गई तो 10 मार्क आपके। समझ में आ रहा? Okay. ठीक है। हम्म, और जब भी आप एग्जाम को जाएंगे ना, लीगल एप्टीट्यूड में पहले 10 सवाल कर दो, लास्ट में टाइम नहीं मिलता आपको, और लास्ट में हैबत में रहते आपको, पक्का छोड़ दे के आ जाते, क्या जस्ट ऐसे आंसर डाल दे के आ जाते। सो वन ऑफ द एडवाइस विच आई वुड गिव यू, कि whenever you go in the exam, इन द लीगल एप्टीट्यूड में सबसे पहला ये 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप। उसके बाद ओके। आपका दिमाग ठंडा हो जाता, उसके बाद में फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने आओ। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. सो ये पेपर में किसी को डाउट है? सर ये पैराग्राफ अपने टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, मतलब ये जो लॉ, पैराग्राफ लॉ, रहता। यस, लॉ रिलेटेड ही रहते, लॉ ओके रिलेटेड ही रहता, कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्ट्रैक्ट ओके का, एनवायरमेंट का, लॉ रिलेटेड ही रहता, और सिंपल इंग्लिश ही रहती, उतना हार्ड नहीं रहता। आप पढ़ के अब एक प्रैक्टिस हो गई तो आप कर ले सकते हो उसमें से आसानी से। कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो भी 3 कर ले सकते हैं आप सुकून से। प्रैक्टिस करके गए तो 5 के 5 आप कर ले सकते, 10 क्वेश्चन आते, 2 पैराग्राफ आते। ये नहीं छोड़ना आप लोग, ये छोड़े तो फिर आपके मार्क्स चले आते। ठीक है, 42 क्वालिफाइंग है, इसके कितने, लेकिन इसमें कितने, दस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का है ये? 10 क्वेश्चन आते, 2 पैराग्राफ देता, एक पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आ रहे थे, 1 2 3 4 5, 2 पैराग्राफ, each पैराग्राफ 5 क्वेश्चन। सेकेंड पैराग्राफ 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपकी रीडिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है उसी के ऊपर डिपेंड होता। ठीक है, और कैसा आप आंसर ढूंढ के निकालते। क्लियर पॉइंट? ये सर, यस सर। Sir, what is the actual meaning of Attorney General of India? Attorney किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते Okay. हैं। स्टेट गवर्नमेंट के वकील को क्या बोलते हैं? देखिए, अगर आप पूछ लिए तो लेट अस डिस्कस। ठीक है, Okay. अभी अपने सेशन में 6 मिनट है बाकी, 6.5 मिनट बाकी है। देखिए, जी. नॉर्मली वी हैव गवर्नमेंट के लेवल पे देखो आप, क्या है, एक रहती सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट करता ना, सबसे टॉप पोस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला सबसे टॉप पोस्ट का नाम क्या है? अटॉर्नी Attorney. जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले एडवोकेट क्या बोलेंगे? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बोलेंगे। ये टॉप पोस्ट बता रहा हूं, अंदर बहुत पोस्ट आए, क्या बोलेंगे इसको?
अगर Advocate General of गवर्नमेंट State. सेंट्रल गवर्नमेंट है तो टॉप एडवोकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता एट सेंट्रल लेवल सुप्रीम कोर्ट पे किधर कौन सा कोर्ट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील बन के जा सकता हूँ, क्या बोलेंगे इसको आप? Attorney. अटॉर्नी Attorney जनरल ऑफ General. इंडिया। अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट के एडवोकेट को क्या बोलेंगे? Advocate General of State. समझ में आ गया? Yes, sir. ओके। एक और एक चीज आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता जब आप कोर्ट में जाते, अब केस के लिहाज से अगर बोले तो एक केस रहता क्रिमिनल केसेस, गवर्नमेंट की तरफ से जो क्रिमिनल केसेस में कोर्ट में अपियर होते उसको क्या बोलते? पीपी। क्या बोलेंगे इसको? पीपी, पब्लिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर। गवर्नमेंट की तरफ से जो क्रिमिनल केसेस में कोर्ट में रिप्रेजेंट होते तो क्या बोलेंगे उसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हाई कोर्ट में रहते, इसके नीचे रहता है एपीपी, एडिशनल असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, जो लोअर कोर्ट्स में आते। ठीक है, समझ में आ रहा? केस के बेसिस पे बता रहा हूँ। अगर केस क्रिमिनल केस है, जो क्रिमिनल केस गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील आएगा क्या बोलेंगे उसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर। डाउट है कुछ? नहीं एक सर. और एक चीज है, एक और एक केस है सिविल केस। सिविल केसेस में गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील आता ना उसको बोलते हैं जीपी। लॉयर। उसको बोलते हैं जनरल प्रोसिक्यूटर। गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट प्लीडर। जीपी साहब, जी साहब, पीपी साहब बोल के बोलते रहते लोग। अगर कोई केस है वो सिविल केस है, सिविल केस में गवर्नमेंट के वकील को क्या बोलेंगे आप? जीपी। जीपी का मतलब है गवर्नमेंट प्लीडर। अगर वही Pleader. क्रिमिनल केस है तो क्या बोलेंगे? पब्लिक गवर्नमेंट की तरफ प्रोसिक्यूटर। से PP. पब्लिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर। ठीक है, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब नॉर्मली हाई कोर्ट में रहते, इनके नीचे का पोस्ट है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इन लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में रहते। ठीक है, इतना याद रखो। क्लियर है पॉइंट? Yes. सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील को क्या बोलेंगे? Attorney Attorney General General. of India. स्टेट गवर्नमेंट के वकील को क्या बोलेंगे? Advocate General of State. एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अब आपका ये होमवर्क रहेगा, तेलंगाना के एडवोकेट जनरल का नाम क्या है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है करंटली। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आई विल बी आस्किंग यू टुमारो, Okay, sir. टुमारोज क्लास। पीपीएम बहुत रहते, हेलो सर। वो सर छोड़ दो। जी सर बोलो। सर जी सर, मैं मोहम्मद इनामुल हसन बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरे को ये मालूम करना था, ये जो क्लासेस हो रहे ये मिक्स है जैसा, मतलब 3YDC और 5YDC दोनों को आप कंबाइंड ले रहे हैं या फिर 3YDC को अलग या फिर 5YDC को कंबाइंड, अलग ले रहे हैं सर? कंबाइंड है, अच्छा, कंबाइंड है क्योंकि दोनों का से। एक्चुअली मैं इसके अटेम्प्ट दिया हूँ। कई मरतबा क्वालिफाई भी हुआ 3 टाइम्स, बस लास्ट ईयर मैं डिस्क्वालीफाई हुआ। उसका रीजन ये है कि मैं 5YDC के 3 अटेम्प्ट करा और 3YDC का फर्स्ट अटेम्प्ट था जो लास्ट ईयर करा था मैं। देखो, आप जो अटेम्प्ट कर लिए ना भूल जाओ। तो सुनिए सुनिए, जो अटेम्प्ट कर लिए ना भूल जाओ। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उतना हाँ पढ़ो। क्वालिफाई, क्वालिफाई होके रैंक, रैंक आके सीट नहीं मिली तो बोलो। जी इंशाल्लाह। नहीं ठीक है, वो हमारे मतलब बिहार के
लॉ कॉलेज जो है उसमें एक आपके स्टूडेंट है, तो उन्होंने सजेस्ट करे मेरे को आपका, तो वो हिसाब से मैं आपसे कनेक्ट हाफिज हुआ, मतलब हाफिज कांटेक्ट साहब है करने वो। की कोशिश करा, और निजामाबाद 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 के नहीं, हाफिज साहब है वो। हाँ हाफिज साहब भी है, और अमरीन बोल के एक स्टूडेंट भी है सर। तो हाँ, क्या बोलते थे, मेरे को मैनेजमेंट सीट मिली थी, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, उसकी वजह से मेरा अब सीट देखिए कैंसिल हो गया। अब देखिए अब